चलो 12th से पास होने वाले सभी बच्चों को धन्यवाद। और मैं अब जो बच्चों मैथ में ऑनर्स करना चाहता है उस सभी के लिए बताना चाहता हूँ उसकी सिलेबस कैसे पैटर्न रहता है, कैसे रिप्लाई करने हैं क्वेश्चनों की। ठीक है, यानी कि हम जो बताने जा रहे हैं वो है मिथिला यूनिवर्सिटी की, यानी कि LNMU, जो कि अपनी दरभंगा की जो यूनिवर्सिटी है। चलो इसकी आज सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस सब्जेक्ट की बात करें बच्चों तो सब्जेक्ट की बात मैथमेटिक्स के। सब्सिडरी की नहीं बात करूँगा, सबसे पहले ऑनर्स की बात करूँगा हम। यानी कि ऐसे कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की बता दूं। पार्ट फर्स्ट में टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं? तो टोटल होते हैं, टोटल एग्ज़ाम कितने की? 500 की। टोटल एग्ज़ाम होते हैं 500 की। ठीक है, चलो ये जो 500 कैसे डिवाइड रहता है देख लो। ये जो 500 है ये रहता है ऑनर्स की पेपर, $200 मार्क्स का। फिर सब्सिडरी की पेपर, $200 मार्क। और कोई एक लैंग्वेज की पेपर, और एक लैंग्वेज की पेपर ये हो जाता है 100 मार्क की। ठीक है, चलो ऑनर्स में क्या क्या रखने पड़ते हैं ऑनर्स की सब। चलो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में क्या क्या रहते हैं? तो 90 मार्क की और 10 मार्क की। 90 मार्क्स के तुम्हें एग्ज़ाम देने हैं और 10 मार्क्स की वाइवा होगा। पेपर सेकंड की भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि 90 + 10, 90 मार्क्स एग्ज़ाम और 10 मार्क की वाइवा। इसके बाद सब्सिडरी की बात करें तो सब्सिडरी में 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं मैथ ऑनर्स वाले के लिए।
एक पार्ट्स आ जाता है फिजिक्स का, एक आ जाता है केमिस्ट्री का। फिजिक्स कि 100 मार्क में कितने क्या आएंगे, सो देखो 75 + 25। 75 की थ्योरी यानी कि एग्ज़ाम देने हैं तुम्हें, थ्योरी एग्ज़ाम होगा, और 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल। सेम ऐसे ही होगा किसमें, सेम ऐसे ही होगा केमिस्ट्री में। कितने 100 मार्क की, जिसमें से 75 + 25। 75 की थ्योरी और 25 की प्रैक्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट में बात कर लें तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में फर्स्ट सपोज कर लो हिंदी, मैथिली, इंग्लिश और उर्दू आता है, फोर्थ उर्दू। अब ऑनर्स में जो हमारे पास, ऑनर्स की बात करें तो ऑनर्स में जो पासिंग मार्क है पासिंग मार्क्स है वो है 45, और सब्सिडरी में पासिंग मार्क सब्सिडरी में पासिंग मार्क की 35। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर नोट करना। सेम चलता है पार्ट सेकंड की, यानी कि पार्ट सेकंड में भी ऐसे ही जैसे पार्ट फर्स्ट में सेम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यानी कि पार्ट सेकंड में भी 500 मार्क्स का एग्ज़ाम, 200 ऑनर्स का, 200 सब्सिडरी का, और इसके बाद फिर पार्ट थर्ड में क्या होता है, 500 की मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। पर इसमें जो सब्जेक्ट ऑनर्स चूज करते हैं, ऑनर्स हो जाता है 400 मार्क की, प्लस 100 मार्क का जीएस पेपर हो जाता है। समझ लो कि जीके जीएस आ जाता है, इसे जनरल या कॉमन पेपर बोलते हैं इसे। जी, इसमें दोनों शामिल रहता है, जीके जीएस करंट अफेयर सब शामिल रहते हैं। अपनी तैयारी ऐसे पूर्ण करने हैं। और ऑनर्स टोटल कितना हो गया है, ऐसे मिला, ऐसे हम जोड़े तो ऑनर्स हो तो हमारा कितना हो चुका है, ऑनर्स हो चुका है टोटल 800। यदि हम फर्स्ट क्लास की बात करें, फर्स्ट क्लास में 60% कितना आता है इसकी, तो 480। यदि 480 मार्क लाते हैं तो हम किस हाल में आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास में। ठीक, अब क्वेश्चन पैटर्न बता देते हैं बच्चों। नेक्स्ट
हम मैथ ऑनर्स में बात कर लें तो ऑनर्स में टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो टोटल क्वेश्चंस हो जाता है हमारे पास 12। आंसर कितने करने हैं? आंसर करने हैं 6। ठीक है, आंसर 6 करने हैं और याद रखने हैं आंसर में। आंसर की क्वेश्चन पेपर एग्जाम में कैसे आते हैं? तो फर्स्ट की ए और बी, छोटे छोटे रहे तो ए बी करके, नहीं तो पूरे आता है। सेकंड की ए बी, ऐसे ही करके थर्ड फोर्थ, थर्ड का भी ए बी, ऐसे करके डैश डैश सपोज करो 12 तक रहता है। 12 का भी ए और बी दोनों रहते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हें कैसे चूज करने हैं क्वेश्चंस की। जैसे सपोज करो कि 12 में से 6 चूज करने हैं, उसमें से 1 चूज किया तो ए और बी दोनों आने चाहिए, या सेकेंड चूज किया तो ए और बी दोनों आने चाहिए, तो तुम्हारे 1 क्वेश्चंस माना जाएगा। यदि तुम मान के चलो कि फर्स्ट का ए कर दिया, सेकंड का बी कर दिया, तो एग्जामिनर तुमसे सिर्फ ए चेक कर लेगा, बी को नहीं चेक करेगा वो, यानी कि उसके लिए बी सेकंड क्वेश्चन पे काउंट कर लेगा वो। तो बच्चों इस चीज़ों को याद रखें अपनी पेपर में। अब बुक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन बुक आता है। यदि हम ऑनर्स में बात करें तो टोटल बुक हमारे पास 7 आता है। ऑनर्स में बुक टोटल बुक कितने आते हैं? तो टोटल बुक आता है 7। ठीक है, टोटल बुक आता है 7। पेपर फर्स्ट में कौन कौन आता है बुक? पेपर फर्स्ट में आता है एक सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी से कितने क्वेश्चंस? तो 3 क्वेश्चंस। सेकेंड बुक आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और थर्ड बुक आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और फोर्थ बुक की बात करें तो मैट्रिक्स। तो याद रहे सभी से 3 क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंड बुक से भी 3, थर्ड से बुक से भी 3 और फोर्थ से भी। तो एग्ज़ामों में अच्छे मार्क लाने के लिए हम प्रयास क्या करते हैं ना कि 4 बुक से कोई 3 बुक हम तैयार कर लेते हैं अच्छे से। ठीक, अब तुम चूज करो कि कौन कौन बुक अच्छे हैं हमारे अनुसार। तो सेट थ्योरी कर लो, सेट थ्योरी एक कर लो, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस कर लो और मैट्रिक्स कर लो। इस तीनों पेपर में ना अच्छा से मार्क आ जाता है बच्चों। और पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड की बात कर रहे थे हम। पेपर सेकंड की तो फर्स्ट बुक था हमारा हायर ट्रिगोनोमेट्री, सेकंड था 2 डायमेंशनल, ज्योमेट्री, और थर्ड था हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? तो 4 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। तो इसमें
यदि देखोगे ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, वो या हायर ट्रिगोनोमेट्रिक और 3D कर लेते हैं या 2D कर लेते हैं। किसी इस दोनों में से कोई एक कर लो, हायर ट्रिगोनोमेट्री कर लो और 2D या 3D में से कोई एक कर लो। इससे हम टोटली मार्क ला सकते हैं। थैंक यू बच्चों। तो नेक्स्ट